एंड स्टडी विंस द रेस। कदमों की चाल धीमी हो बेशक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें निरंतरता होनी चाहिए। अगर आपके कदमों में कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, बेशक आप धीमा चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निरंतर चल रहे हैं तो एक समय आएगा जब आपके पास सक्सेस ज़रूर होगी। सो वेलकम टू माय चैनल वी पटेल स्टडी पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे, कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा डाउट आपके पास रहता है, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी है आती है कि इस पे कहीं न कहीं एक वीडियो डाला जाए प्रॉपर वे में, जिससे कि आप समझ सकें। वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं आज बात करूँगा, आपको बताऊँगा ठीक है, कहीं न कहीं क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है एल्डर एल्डेस्ट या ओल्डर ओल्डेस्ट के बीच। ओल्डर ओल्डेस्ट और एल्डर एल्डेस्ट का जो करेक्ट यूज है वो कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, और इनके बीच में क्या अंतर आते हैं, कहीं न कहीं मैं इसी बारे में आपको बताऊंगा सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से। सो आइए आपको बता देता हूँ। ओल्डर ओल्डेस्ट जो होता है, इसका प्रयोग व्यक्ति और वस्तु, ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ओल्डर या ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए किया जा सकता है। ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग हम व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं, वस्तु के लिए भी कर सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री है और ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। और ओल्डर जो होता है वो अपने साथ कहीं ना कहीं दैन प्रीपोजिशन लेता है। क्या लेता है? दैन प्रीपोजिशन लेता है। लेकिन एल्डर और एल्डेस्ट, एल्डर कंपैरेटिव डिग्री है, एल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग हम केवल और केवल व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। किसके लिए कर सकते हैं? केवल और केवल व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। तथा अब अंतर ऐसे समझिए, एल्डर अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेता है। क्या लेता है? टू प्रीपोजिशन लेता है। तथा ओल्डर ओल्डेस्ट का प्रयोग जब हम किसी व्यक्ति से संबंध को बताने के लिए करते हैं, तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है, जिस व्यक्ति से जितना दूसरे व्यक्ति से जिससे हमारा संबंध बताया जाएगा, उससे हमारा ब्लड रिलेशन नहीं होगा, उससे हमारा घरेलू संबंध नहीं होगा, ठीक है, पारिवारिक संबंध नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, ओल्डर जो है कहीं न कहीं ओल्डर या ठीक है जो बताता है वो डिस्टेंस रिलेशन को बताता है ना, दूर का एक रिश्ता जो है कहीं न कहीं बताता है। लेकिन एल्डर या एल्डेस्ट जो रिलेशन को बताता है वो एकदम क्लोज रिलेशन को बताता है। ठीक है, जैसे कि हमारा ब्लड रिलेशन हो, जैसे कि हमारा घर का संबंध हो, पारिवारिक संबंध हो, तो उसके लिए हम कहीं न कहीं एल्डर का प्रयोग कर सकते हैं। आइए आपको बोर्ड पे ले चलते हैं, समझाते हैं। देखिएगा, ओल्डर ओल्डेस्ट या एल्डर एल्डेस्ट, ठीक है, कैसे करेक्ट या प्रॉपर वे में इनका यूज करें। ओल्डर ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्ति व वस्तु दोनों के लिए कर सकते हैं, व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए कर सकते हैं। लेकिन एल्डर अपने साथ, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे ओल्डर होगा, यहाँ पे जो ओल्डर है, ओल्डर अपने साथ दैन लेता है। क्या लेता है? ओल्डर ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्ति व वस्तु दोनों के लिए करते हैं। ओल्डर अपने साथ दैन प्रीपोजिशन लेता है। क्या लेता है? दैन प्रीपोजिशन लेता है। तथा ओल्डर ओल्डेस्ट का प्रयोग जब व्यक्ति के लिए होता है तो उससे हमारा ब्लड रिलेशन, मतलब रक्त का संबंध, खून का संबंध या फैमिली रिलेशन नहीं होता है। कहने का मतलब आपसी संबंध, घर का एकदम ना घरेलू संबंध जो होता है, पारिवारिक संबंध नहीं होता है। लेकिन एल्डर एल्डेस्ट का प्रयोग केवल व्यक्ति के लिए होता है। किसके लिए? केवल व्यक्ति के लिए होता है। तथा उस व्यक्ति से हमारा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध या फैमिली रिलेशन, पारिवारिक संबंध, घरेलू संबंध, मतलब परिवार का संबंध नहीं होता है। ठीक है, और सॉरी, होता है, मतलब ब्लड रिलेशन या फैमिली रिलेशन होता है। एल्डर अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेता है। क्या लेता है? टू प्रीपोजिशन। कहने का मतलब ऐसे समझिए, ओल्डर ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए कर सकते हैं। एल्डर एल्डेस्ट का प्रयोग केवल व्यक्ति के लिए कर सकते हैं।
ओल्डर अपने साथ देन प्रीपोजिशन लेता है, इल्डर अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेता है। ओल्डर ओल्डेस्ट का प्रयोग जब व्यक्ति के लिए करते हैं तो उससे हमारा कहीं न कहीं दूर का संबंध होता है, रक्त संबंध नहीं होता, घर का संबंध परिवार का नहीं होता। एल्डर एल्डेस्ट का प्रयोग जो रिलेशन को बताने के लिए करते हैं उससे हमारा रक्त संबंध होता है, उससे हमारा घर का संबंध होता है। सो आइए आपको ले चलते हैं एग्जाम्पल पे, दिखाते हैं, बताते हैं, तो आपको वहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स आइए आपको ले चलते हैं एग्जाम्पल पे, दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे राम इज माई एल्डर ब्रदर, राम मेरा सबसे बड़ा भाई है। राम इज माई एल्डर ब्रदर, राम मेरा सबसे बड़ा भाई है। तो यहाँ पे देखिएगा मेरा भाई है, भाई अब मेरा जो भाई है उससे मेरा ब्लड रिलेशन है ना भाई, तो इसीलिए क्या लगा, एल्डर लगा। ठीक है। मोहन एंड सोहन आर रियल ब्रदर्स, मोहन और सोहन सगे भाई हैं। क्या हैं, सगे भाई हैं। मोहन इज एल्डर टू सोहन, मोहन सोहन से बड़ा है, मोहन सोहन से क्या है, बड़ा है। यहाँ पे देखिए एल्डर अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेता है, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था आपको। फिर कह रहा है माई मदर इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, मेरी माँ मेरे परिवार की सबसे बड़ी, ठीक है, सदस्य हैं। कहने का मतलब मेरी माँ मेरे परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं, सबसे उम्र दराज सदस्य हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी माँ का मुझसे ब्लड रिलेशन होगा, इसलिए यहाँ पे क्या है भाई, एल्डेस्ट लगा है। फिर कह रहा है राम इज ओल्डर देन श्याम, राम श्याम से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ ओल्डर देखिए अपने साथ क्या प्रीपोजिशन लिया, देन, क्या लिया, देन। चूंकि राम का श्याम से ब्लड रिलेशन नहीं है, पारिवारिक या घर का संबंध नहीं होगा, राम और श्याम के बीच में कंपैरिजन कर दिया, लेकिन उनके बीच ऐसा कुछ रियल में नहीं है। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन आवर विलेज, अर्थात यह हमारे गांव की सबसे पुरानी मंदिर है। तो यहाँ पे देखिए वस्तु, भाई टेम्पल जो है एक प्रकार की वस्तु ही है, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में अगर देखा जाए तो जो ओल्डेस्ट टेम्पल है, सबसे पुराना मंदिर है, तो एक प्रकार का वस्तु है। तो यहाँ पे ओल्डेस्ट का हमने प्रयोग कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए वस्तु के लिए भी कहीं ना कहीं ओल्डेस्ट का प्रयोग किया, ओल्डर का प्रयोग हमने व्यक्ति के लिए कर दिया, दैन लिया अपने साथ, एल्डेस्ट हमने प्रयोग किया कहीं ना कहीं एक ब्लड रिलेशन के लिए, घर के संबंध के लिए एल्डर अपने साथ टू प्रीपोजिशन लिया। फिर ये देखिए ब्लड रिलेशन बता रहा है। तो ओवरऑल आपके बीच में कहीं ना कहीं एक ओवरऑल जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो, ठीक है, टोटल जो ओवरऑल इसके बीच में अंतर आते हैं वो आपको हमें लगता है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो वीडियो को आपने लास्ट तक वॉच किया, सो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। और भी तमाम सारे हमने नॉलेजफुल वीडियोज़ को अपलोड कर रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद।